नाडोसरा एक बहुत पुराना गांव है जहाँ पर दो कास्ट बहुत ज़्यादा है, कास्ट पॉपुलेशन दलित्स और जाट। तो वो सारी लाइब्रेरीज एक तो जाट एरिया में हैं, जो जाटों का एरिया है उस तरफ है, और वो सब पेड लाइब्रेरी हैं। तो हमारी बच्चियाँ, हमारी लड़कियों के लिए वो प्लेस इतना सेफ़ भी नहीं है, और हमारे लोग वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि वो वहाँ पर जाएँ, पे करें और बैठे। और फिर वो एक कास्ट एंगल भी आ जाता है कि वो जाटों का एरिया है, जाटों की जगह में वो लाइब्रेरीज़ बनी हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। और अम्बेडकराइट सोशल कैफ़े एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट भी है, सिर्फ लाइब्रेरी नहीं है कि यहाँ पर आकर सिर्फ आप अपनी बुक की पढ़ाइयाँ कर रहे हो, और भी हम बहुत सारी चीज़ें अपनी बच्चों के अंदर डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें इसको यूनिक बनाती है बाकी लाइब्रेरी से, और ये उनके लिए सेफ़ स्पेस है क्योंकि ये उनके एरिया में है, उनके लिए उनका खुद का स्पेस है। तो यहाँ पर किसी और का कोई ऑनरशिप नहीं है, तो यहाँ पर लड़कियाँ जो आती हैं सेफ फील करती हैं। अभी भी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, और जब प्रीवियसली एग्ज़ाम चल रहे थे तो बहुत सारी लड़कियाँ पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आ रही थी, जिनके घर में स्पेस नहीं है पढ़ाई करने का या माहौल नहीं है। क्योंकि आप देखोगे कि भले ही हम दिल्ली जैसे सिटी में रह रहे हैं, बट दलितों के पास आज भी रिसोर्सेज़ की इतनी कमी है कि हमारे छोटे छोटे घर हैं, हाँ उतने इनकम सोर्सेज नहीं हैं। तो वो पढ़ाई के लिए माहौल नहीं मिल पाता है कि हमारे पास एक अलग से कमरा है, अपना स्टडी रूम है, और वहाँ पे जाके पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है हमारे घरों में। तो ये स्पेस बहुत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो यहाँ पर आती हैं, पीसफुली यहाँ पर पढ़ाई करती हैं और बैठती हैं, और उन्हें यहाँ पर सेफ़ फील होता है। क्योंकि हम लोग भी बहुत मतलब मैं अपनी बात करूँ तो हम भी एक छोटे से घर में रहे हैं, हम 5 भाई बहन थे, तो हमारे पास भी वो उस तरीके का स्पेस, वो माहौल नहीं होता था कि हम आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। तो ऐसी आज भी बहुत सारी लड़कियां हैं, तो इसीलिए ये स्पेस बाकी लाइब्रेरी से या जो पेड लाइब्रेरियाँ चल रही हैं उनसे बहुत डिफरेंट है। पहले तो घर में ही थी, मैं बाहर कहीं नहीं जाती थी। पेरेंट्स भी मुझे नहीं अलाउ करते थे क्योंकि परमिशन नहीं होती थी घर से कहीं जाने की बाहर। घर में ही हुआ कि वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता था, और समटाइम्स वो एनवायरनमेंट क्रिएट भी नहीं होता था क्योंकि फैमिली, एक्चुअली मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो वो एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट हो पाता था। कई बार कि गैप आ गया, तो अच्छा खासा गैप आ गया, मैं नहीं पढ़ाई कर पाई। बट जब मुझे पता चला कि ठीक है हमारे नियर बाय कुछ ऐसा खुल रही है लाइब्रेरी जो कि सेफ भी है, कंफर्टेबल भी है, और सारी फैसिलिटीज़ भी हैं प्लस यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे मुझे पता चला, तो फिर मैंने यहाँ पे आना स्टार्ट किया, जिससे मेरी बहुत सारी चीज़ें ईजी हो गई हैं। मैं टाइम निकाल पाती हूँ, पहले मैं घर में चाहते हुए भी, हालांकि वो मेरा घर था, पर मैं फिर भी टाइम नहीं निकाल पाती थी। यहाँ के लिए मुझे एक प्रॉपर टाइम मिल जाता है, मुझे अपने शेड्यूल से एक टाइम निकाल के, हालांकि मुझे वहाँ जाना है तो मुझे वहाँ जाना है डेली अपने पढ़ाई के लिए, तो वो स्पेसिफिक टाइम मुझे यहाँ के लिए मिल जाता है, तो मुझे इससे फ़ायदा हुआ है ये चीज़। दलित होने के नाते बचपन से जो झेला है और जो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, वो सभी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी थे। तो हमेशा से ये था कि जो मैंने झेला या जो बाकी लड़कियां झेल रही हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट्स में क्लोजली काम किया, यात्राज की, जहाँ पर हम अपनी कम्युनिटीज़ के बीच में रहे हैं, सोए हैं। तो उस एक्सपीरियंस से वो थॉट निकल कर आया, ये चीज़ें आई दिमाग में कि इस तरीके का कुछ स्पेस क्रिएट किया जाए अपनी लड़कियों के लिए, जो सेफ़ हो, जो उनको सारी सुविधाएं देता हो, जो शायद हमें कभी नहीं मिली। तो यही इसके पीछे की सोच थी कि जो हमें नहीं मिला या जो हमने फेस किया, वो हमारी लड़कियां फेस ना करें, उनको सारी सुविधाएं मिले, प्लस हम उन्हें उतने अवेयर करें कि किस तरीके की चीज़ें हमारी कम्युनिटी के साथ, हमारी लड़कियों के साथ हो रही है। क्योंकि आज भी वो चीज़ें वैसे ही चल रही हैं, आज भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट एट्रोसिटीज़ हैं, सब कुछ हो रहा है, बट उसके तरीके बदल गए हैं। तो हमारी लड़कियां, हमारी दलित फैमिलीज उस चीज़ को झेल रही हैं, पर वो कहीं ना कहीं कभी पहचान नहीं पाते हैं उनको। तो वो पता, उनको एड्रेस करने के लिए वो पता होना बहुत ज़रूरी है। पहले हम लोग बस स्टडी तक थे कि आया, मतलब होता है काफ़ी जगह कि आप पढ़ाई करा, बुक बंद करी और घर चले गए, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। आप यहाँ पे आते हो, अपने जो भी हैं अपने विचार शेयर करते हो एक दूसरे से कि क्या चल रहा है, पढ़ाई से हटके भी किसी की पर्सनल लाइफ में कुछ है, कोई शेयर करना चाह रहा है, या कोई नहीं डिस्कस कर पाता घर में, डरते हैं फैमिली से, बट यहाँ एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे हम जो छोटे बच्चे हैं उनको भी इतना कंफर्टेबल वो लोग रहते हैं हमारे साथ में कि हमारे साथ में अपनी चीज़ें शेयर करते हैं कि दीदी आज ये हुआ, बड़े भी छोटे भी, मतलब कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है एज का, सब लोग इजीली यहाँ पे अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। एक तो जब आप यूथ के साथ काम करते हो तो आपको बहुत क्रिएटिव, इनोवेटिव होना पड़ता है, क्योंकि आप यूथ को ऐसे ही अपने साथ एंगेज नहीं कर सकते। अगर उनको कुछ सिखाना है और उनसे भी कुछ सीखना है, उनके साथ एंगेज होना है, तो आपको भी क्रिएटिव होना पड़ेगा। तो जब मैं इसके पीछे नाम सोच रही थी तो सोशल कैफ़े मेरे दिमाग में बहुत आ रहा था, क्योंकि एक सामाजिक चीज़ है, हमारे समाज के लिए है, एक जगह है।
बट सोशल कैफे अगर आप एक बारी में नाम सुनते हो तो आपको लगता है कि मतलब कोई बहुत सारे फैंसी सोशल कैफेज भी है ना, क्योंकि आप गूगल सर्च करोगे तो बहुत सारे फैंसी सोशल कैफे भी आते हैं जहाँ पर आप बैठ के ड्रिंक करते हो, या फिर आपको लगेगा कि कोई साइबर कैफे जैसा कुछ चीज है कि जाओ आप काम करो, इंटरनेट कैफे जो होते हैं वो सब, या कोई चाय कॉफी पीने की कोई जगह है सोशल कैफे। बट इसके साथ हमने ये किया कि बाबा साहब हमेशा से हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, बाबा साहब से ही हम प्रेरणा लेते हैं, तो इसलिए हमने उसका नाम अम्बेडकराइट सोशल कैफे रखा। 1977 में मेरी शादी हुई थी, तब से अब तक बहुत बदलाव देखा है। तब आए थे तब कुछ था, अब काफ़ी कुछ है। अब सब लड़कियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, ऑफिस भी जाती हैं, देख के अच्छा लगता है। बहुएं भी जा रही हैं, आगे बढ़ गए हैं। तब से ये लड़कियां यहाँ पे आती हैं, तब से तो ये लगा लो कि जैसे अपने घर में आके बैठ के पढ़ाई कर रही हैं, और अच्छा भी लगता है, कुछ उन्हें सीखने को मिल रहा है, आगे बढ़ने के लिए मिल रहा है। खास यही है कि यहाँ पे देखो बाबा साहब के बारे में भी उनको जानकारी मिल रही है, जो कि अब से पहले नहीं पता था कि अम्बेडकर कौन चीज़ थे, क्या था। उनसे हमें क्या कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है। शिक्षा हमें उन्हीं से मिली है, हिम्मत मिली है। को जो मालूम नहीं था उनके बारे में, उनको आगे जाके ये मतलब पता चलेगा कि हाँ मतलब वो क्या थे। मेरा ड्रीम तो यही है कि मेन शिक्षा का एज अ टीचर मैं एक स्कूल में काम कर रही हूँ। स्कूल का नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल। मेरा पर्पस ही वही है कि स्पेशली जो हम दलित गर्ल्स हैं, जिनको वो चीज़ नहीं मिल पाती है, नहीं प्रोवाइड हो पाती है, जो कि नीड भी है, ज़रूरी भी है हमारे स्कूल के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए। तो मेरा पर्पस यही है कि मुझे ये नहीं कि मैं बहुत अच्छी जॉब करूँ, सेटिस्फाइंग जॉब हो, जो मुझे खुशी दे सके अपनी कम्युनिटी के लिए, जिसको मैं पुश कर सकूँ, आगे ले जा सकूँ। है।